महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री दर्शितं यः तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी को प्रणाम। आज की जो कक्षा का विषय है वो गायत्री महाविज्ञान से लिया गया है और आज का विषय है महापुरुषों द्वारा गायत्री महिमा का गान। और आज का वाचन एवं सार प्रस्तुतिकरण आदरणीय ओम नारायण भैया जी का है। तो ओम नारायण भैया जी आप उपलब्ध हैं? ओम नारायण भैया शायद नहीं। ओम नारायण भैया तो उपलब्ध नहीं है दीदी। फिर कैसे करना है भैया? हाँ तो फिर इसको हम लोग को ही ले लेते हैं इसको। ठीक है। वाचन हम कर दें क्या भैया? जी 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 भाई साहब कर सकते हैं जी। धन्यवाद। ठीक। सभी साथियों को मेरा प्रणाम, गुरुदेव की प्रणाम। गायत्री महाविज्ञान भाग 1 महापुरुषों द्वारा गायत्री महिमा का ज्ञान गान, पेज नंबर 16। शुरू करते हैं भैया। दीदी शुरू कर रहे हैं? जी जी भैया जी भाई साहब। हिंदू धर्म में अनेक मान्यताएं प्रचलित है। विविध बातों के संबंध में परस्पर विरोधी मतभेद भी हैं, पर गायत्री मंत्र की महिमा एक ऐसा तत्व है जिसे सभी संप्रदायों ने, सभी ऋषियों ने एक मत से स्वीकार किया है। अथर्ववेद 1971 में गायत्री की स्तुति की गई है, जिसमें उसे आयु, प्राण, शक्ति, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली कहा गया है। विश्वामित्र का कथन है, गायत्री के समान चारों वेदों में मंत्र नहीं है। चारों वेदों में मंत्र नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं है। भगवान मनु का कथन है, ब्रह्मा जी ने तीनों वेदों का सार 3 चरण वाला गायत्री मंत्र निकाला है। गायत्री से बढ़कर गायत्री पवित्र करने वाला और कोई मंत्र नहीं है। जो मनुष्य नियमित रूप से 3 वर्ष तक गायत्री जाप करता है वह ईश्वर को प्राप्त करता है। 3 वर्ष। जो द्विज दोनों संध्याओं में गायत्री जपता है वह वेद पढ़ने के फल को प्राप्त करता है। अन्य कोई साधन करे या न करे, केवल गायत्री जप से भी सिद्धि पा सकता है। नित्य 1000 जप करने वाला पापों से वैसे ही छूट जाता है जैसे केंचुली से सांप छूट जाता है। जो द्विज गायत्री की उपासना नहीं करता वह निंदा का पात्र है। मनु महाराज का कहना है, भगवान मनु का। योगीराज याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, गायत्री और समस्त वेदों को तराजू में तौला गया। एक ओर 60 अंगों समेत वेद और दूसरी ओर गायत्री, तो गायत्री का पल्ला भारी रहा। वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषद का सार व्यातियों समेत गायत्री है। गायत्री वेदों की जननी है,
पापों का नाश करने वाली है। इससे अधिक पवित्र करने वाला अन्य कोई मंत्र स्वर्ग और पृथ्वी पर नहीं है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, केशव से श्रेष्ठ कोई देव नहीं, गायत्री से श्रेष्ठ मंत्र न हुआ न आगे होगा। गायत्री जान लेने वाला समस्त विद्याओं का वेता, सृष्टि और श्रोत्रिय हो जाता है। जो द्विज गायत्री पारायण नहीं, वह वेदों का पारंगत होते हुए भी शूद्र के समान है। अन्यत्र किया हुआ उसका श्रम व्यर्थ है। जो गायत्री नहीं जानता, ऐसा व्यक्ति ब्रह्मत्व से च्युत और पाप युक्त हो जाता है। बहुत सुंदर। पराशर जी कहते हैं, समस्त जप सूक्तों तथा वेद मंत्रों में गायत्री मंत्र परम श्रेष्ठ है। पराशर जी कह रहे हैं, वेद और गायत्री की तुलना में गायत्री का पल्ला भारी है। भक्ति पूर्वक गायत्री का जप करने वाला मुक्त होकर पवित्र बन जाता है। वेद शास्त्र पुराण इतिहास पढ़ लेने पर भी जो गायत्री से हीन है, उसे ब्राह्मण नहीं समझना चाहिए। शंख ऋषि का मत है कि नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को हाथ पकड़कर बचाने वाली गायत्री ही है। उससे उत्तम वस्तु स्वर्ग और पृथ्वी पर कोई नहीं है। गायत्री का ज्ञाता निसंदेह स्वर्ग को प्राप्त करता है। शंख ऋषि बोले। और शौनक ऋषि कह रहे हैं, शौनक ऋषि का मत है अन्य उपासनाएं करे चाहे न करें, केवल गायत्री जप से ही द्विज जीवन मुक्त हो जाता है। सांसारिक और पारलौकिक समस्त सुखों को पाता है। संकट के समय 10,000 जप करने से विपत्ति का निवारण होता है। अत्रि मुनि कहते हैं, गायत्री आत्मा का परम शोधन करने वाली है। उसके प्रताप से कठिन दोष और दुर्गुणों का परिमार्जन हो जाता है। जो मनुष्य गायत्री तत्व को भली प्रकार समझ लेता है, उसके लिए इस संसार में कोई सुख शेष नहीं रह जाता। महर्षि व्यास जी कहते हैं, जिस प्रकार पुष्प का सार शहद, दूध का सार घृत है, उसी प्रकार समस्त वेदों का सार गायत्री है। सिद्ध की हुई गायत्री कामधेनु के समान है। गंगा शरीर के पापों को निर्मल करती है। गायत्री रूपी ब्रह्म गंगा से आत्मा पवित्र होती है। जो गायत्री छोड़कर अन्य उपासनाएं करता है, वह पकवान छोड़कर भिक्षा मांगने वाले के समान मूर्ख है। काम में सफलता तथा तप की वृद्धि के लिए गायत्री से श्रेष्ठ और कुछ नहीं। व्यास जी का कथन है। फिर भरद्वाज ऋषि क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा आदि देवता भी गायत्री का जप करते हैं। वह ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाली है। अनुचित काम करने वालों के दुर्गुण गायत्री के कारण छूट जाते हैं। गायत्री से रहित व्यक्ति शूद्र से भी अपवित्र है। चरक ऋषि कहते हैं, जो ब्रह्मचर्य पूर्वक गायत्री की उपासना करता है और आंवले के ताजे फलों का सेवन करता है, वह दीर्घजीवी होता है। नारद जी की उक्ति है, गायत्री भक्ति का ही स्वरूप है। जहाँ भक्ति रूपी गायत्री है, वहाँ श्री नारायण का निवास होने में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। वशिष्ठ जी का मत है, महर्षि वशिष्ठ का, मंदगति, कुमारगामी और अस्थिर मति भी गायत्री के प्रभाव से उच्च पद को प्राप्त करते हैं। फिर सदगति होना निश्चित है। जो पवित्रता और स्थिरता पूर्वक गायत्री की उपासना करते हैं, वे आत्म लाभ प्राप्त करते हैं। हो गया। अब कह रहे हैं, उपरोक्त अभिमतों से मिलते जुलते अभिमत प्राय सभी ऋषियों के हैं। इससे स्पष्ट है कि कोई ऋषि
अन्य विषयों में चाहे अपना मतभेद रखते हों, पर गायत्री के बारे में सब में समान श्रद्धा थी और वे सभी अपनी उपासना में उसका प्रथम स्थान रखते थे। शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, स्मृतियों में, पुराणों में गायत्री की महिमा तथा साधना पर प्रकाश डालने वाले सहस्त्रों श्लोक भरे पड़े हैं। इन सब का संग्रह किया जाए तो एक बड़ा भारी गायत्री पुराण बन सकता है। वर्तमान शताब्दी के आध्यात्मिक तथा दार्शनिक महापुरुषों ने भी गायत्री के महत्व को उसी प्रकार स्वीकार किया है जैसा कि प्राचीन काल के तत्वदर्शी ऋषियों ने किया था। वर्तमान शताब्दी के भी आज का युग बुद्धि और तर्क का प्रत्यक्षवाद का युग है। इस शताब्दी के प्रभावशाली गणमान्य व्यक्तियों की विचारधारा केवल धर्म ग्रंथ या परंपराओं पर आधारित नहीं रही है। उन्होंने बुद्धिवाद, तर्कवाद और प्रत्यक्षवाद को अपने सभी कार्यों में प्रधान स्थान दिया है। बुद्धिवाद, तर्कवाद और प्रत्यक्षवाद चाहिए। ऐसे महापुरुषों को भी गायत्री तत्व सभी दृष्टिकोणों से परखने पर खरा सोना प्रतीत हुआ है। नीचे उनमें से कुछ के विचार देखिए। महात्मा गांधी जी कहते हैं, गायत्री मंत्र का निरंतर जप रोगियों को अच्छा करने और आत्मा की उन्नति के लिए उपयोगी है। गायत्री का स्थिर चित्त और शांत हृदय से किया हुआ जप आपत्ति काल में संकटों को दूर करने का प्रभाव रखता है। महात्मा गांधी जी बोले। माननीय लोकमान्य तिलक कहते हैं, जिस बहुमुखी दास्ता के बंधनों में भारतीय प्रजा जकड़ी हुई है, उसके लिए आत्मा के अंदर प्रकाश उत्पन्न होना चाहिए, जिससे सत्य और असत का विवेक हो, कुमार को छोड़कर श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। गायत्री मंत्र में यही भावना विद्यमान है। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था, ऋषियों ने जो अमूल्य रत्न हमें दिए हैं, उनमें से एक अनुपम रत्न गायत्री है। गायत्री से बुद्धि पवित्र होती है, ईश्वर का प्रकाश आत्मा में आता है। इस प्रकाश से असंख्य आत्माओं को भव बंधन से त्राण मिला है। गायत्री में ईश्वर परायणता के भाव उत्पन्न करने की शक्ति है, साथ ही वह भौतिक अभावों को दूर करती है, भौतिक अभावों को भी दूर करती है। गायत्री की उपासना ब्राह्मणों के लिए तो अत्यंत आवश्यक है। जो ब्राह्मण गायत्री जप नहीं करता, वह अपने कर्तव्य धर्म को छोड़ने का अपराधी होता है। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, भारतवर्ष को जगाने वाला जो मंत्र है वह इतना सरल है कि एक ही श्वास में उसका उच्चारण किया जा सकता है, वह है गायत्री मंत्र। इस पुनीत मंत्र का अभ्यास करने में किसी प्रकार के तार्किक उहापोह, किसी प्रकार के मतभेद अथवा किसी प्रकार के बखेड़े की गुंजाइश नहीं है। योगी अरविंद ने कई जगह गायत्री जप करने का निर्देश किया है। उन्होंने बताया कि गायत्री में ऐसी शक्ति सन्निहित है जो महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। उन्होंने कईयों को साधना के तौर पर गायत्री का जप बताया है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का उपदेश है, मैं लोगों से कहता हूँ कि लंबी साधना करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। ये छोटी सी गायत्री की साधना करके देखो, गायत्री का जप करने से बड़ी बड़ी सिद्धियां मिल जाती है। यह मंत्र छोटा है पर इसकी शक्ति बड़ी भारी है। स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं, इनका कथन है कि राजा से वही वस्तु मांगी जानी चाहिए जो उसके गौरव के अनुकूल हो। परमात्मा से मांगने योग्य वस्तु सद्बुद्धि है। हम सभी भौतिक सामग्री मांगने के फेर में रहते हैं, धन दौलत के फेर में रहते हैं। परमात्मा से मांगने योग्य वस्तु सद्बुद्धि है। जिस पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं उसे सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। सद्बुद्धि से सत्य मार्ग पर प्रगति होती है।
और सत्कर्म से सब प्रकार के सुख मिलते हैं। सत्कर्म से जो सत्य की ओर बढ़ रहा है उसे किसी प्रकार के सुख की कमी नहीं रहती। गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है, इसलिए उसे मंत्रों का मुकुटमणि कहा है, स्वामी विवेकानंद ने। फिर जगत गुरु शंकराचार्य का कथन है, गायत्री की महिमा का वर्णन करना मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर है। महिमा का वर्णन करना, बुद्धि का होना इतना बड़ा कार्य है जिसकी क्षमता संसार के और किसी काम से नहीं हो सकती। आत्म प्राप्ति करने की दिव्य दृष्टि जिस बुद्धि से प्राप्त होती है, आत्म प्राप्ति करने की दिव्य दृष्टि जिस बुद्धि से प्राप्त होती है, उसकी प्रेरणा गायत्री द्वारा होती है। गायत्री आदि मंत्र है, उसका अवतार दूरितों को नष्ट करने और रित के अभिवर्धन के लिए हुआ है। स्वामी राम तीर्थ ने कहा है कि राम को प्राप्त करना सबसे बड़ा काम है। गायत्री का अभिप्राय बुद्धि को काम रुचि से हटाकर राम रुचि में लगा देना है। वाह! जिसकी बुद्धि पवित्र होगी वही राम को प्राप्त कर सकेगा। गायत्री पुकारती है, बुद्धि में इतनी पवित्रता होनी चाहिए वह राम को काम से बढ़कर समझे। महर्षि रमन का उपदेश है। महर्षि रमन कहते हैं, योग विद्या के अंतर्गत मंत्र विद्या बड़ी प्रबल है। मंत्रों की शक्ति से अद्भुत सफलताएं मिलती है। गायत्री ऐसा मंत्र है जिससे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के लाभ मिलते हैं। स्वामी शिवानंद जी कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री का जप करने से चित्त शुद्ध होता है और हृदय में निर्मलता आती है, शरीर निरोग रहता है, स्वभाव से नम्रता आती है, बुद्धि सूक्ष्म होने से दूरदर्शिता बढ़ती है और स्मरण शक्ति का विकास होता है। कठिन प्रसंगों में गायत्री द्वारा दैवी सहायता मिलती है, उसके द्वारा आत्मदर्शन हो सकता है। स्वामी शिवानंद जी बताए। काली कमली वाले बाबा विशुद्धानंद जी कहते थे, गायत्री ने बहुतों को सुमार्ग पर लगाया है। कुमारगामी मनुष्य की पहले तो गायत्री की ओर रुचि ही नहीं होती। जिसका रुचि नहीं है इधर समझिए कुमारगामी है। यदि ईश्वर की कृपा से हो जाए रुचि तो फिर वह कुमारगामी नहीं रहता। गायत्री जिसके हृदय में निवास करती है उसका मन ईश्वर की ओर जाता है। विषय विकारों की व्यस्तता उसे भली प्रकार अनुभव होने लगता है। कई महात्मा गायत्री जप करके परम सिद्ध हुए हैं। परमात्मा की शक्ति ही गायत्री है। परमात्मा की शक्ति ही गायत्री है। जो गायत्री के निकट जाता है वह शुद्ध होकर रहता है। आत्म कल्याण के लिए मन की शुद्धि आवश्यक है। मन की शुद्धि के लिए गायत्री मंत्र अद्भुत है। मन की शुद्धि के लिए गायत्री मंत्र अद्भुत है। ईश्वर प्राप्ति के लिए गायत्री जप को प्रथम सीढ़ी समझना चाहिए। प्रथम सीढ़ी। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध आत्मज्ञानी टी सुब्बा राव कहते हैं, सविता नारायण की दैवी प्रकृति को गायत्री कहते हैं। इनका परिभाषा, सविता नारायण की दैवी प्रकृति को गायत्री कहते हैं। आदि शक्ति होने के कारण इसको गायत्री कहते हैं। गीता में इसका वर्णन आदित्य वर्ण कहकर किया गया है। गायत्री की उपासना करना योग का सबसे प्रथम अंग है। फिर स्वामी करपात्री जी का कथन है, जो गायत्री के अधिकारी हैं उन्हें नित्य नियमित रूप से जप करना चाहिए। द्विजों के लिए गायत्री का जप अत्यंत आवश्यक धर्म कीर्त है। गीता धर्म के व्याख्याता श्री स्वामी विद्यानंद कहते हैं, गायत्री बुद्धि को पवित्र करती है। बुद्धि की पवित्रता से बढ़कर जीवन में दूसरा लाभ नहीं है, इसलिए गायत्री एक बहुत बड़े लाभ की जननी है। सर राधा कृष्णन कहते हैं,
यदि हम इस सार्वभौमिक प्रार्थना गायत्री पर विचार करें तो हमें मालूम होगा कि यह वास्तव में कितना ठोस लाभ देती है। गायत्री हम में फिर से जीवन का स्रोत उत्पन्न करने वाली आकुल प्रार्थना है। आकुल व्याकुल प्रार्थना है। प्रसिद्ध आर्यसमाजी महात्मा सर्वानंद जी का कथन है, गायत्री मंत्र द्वारा प्रभु का पूजन सदा से आर्यों की रीति रही है। गायत्री द्वारा प्रभु का पूजन सदा से आर्यों की रीति रही है। ऋषि दयानंद ने भी उसी शैली का अनुसरण करके संध्या का विधान तथा वेदों के स्वाध्याय का प्रयत्न करना बताया है। ऐसा करने से अंतःकरण की शुद्धि तथा बुद्धि निर्मल होकर मनुष्य का जीवन अपने तथा दूसरों के लिए हितकर हो जाता है। जितना भी इस शुभ कर्म में श्रद्धा और विश्वास हो, जितना भी इस शुभ कर्म में श्रद्धा और विश्वास हो, उतना ही अविद्या आदि कलेशों का ह्रास होता है। जो जिज्ञासु गायत्री मंत्र का प्रेम और नियम पूर्वक उच्चारण करते हैं, प्रेम और नियम पूर्वक, उनके लिए संसार सागर से तरने की नाव और आत्म प्राप्ति की सड़क है। ये गायत्री ये संसार सागर से तरने का नाव और आत्म प्राप्ति करने की सड़क है। आज समाज के जन्मदाता स्वामी दयानंद सरस्वती दयानंद गायत्री के श्रद्धालु उपासक थे। ग्वालियर के राजा साहब से स्वामी जी ने कहा कि भागवत सप्ताह की अपेक्षा गायत्री प्रवचन अधिक श्रेष्ठ है। जयपुर में सचिदानंद, हीरालाल, रावल, घोड़ल सिंह आदि को गायत्री जप की विधि सिखलाई थी। मुल्तान में उपदेश के समय स्वामी जी ने गायत्री के मंत्र का उच्चारण किया और कहा कि यह मंत्र सबसे श्रेष्ठ है। चारों वेदों का मूल यही गुरु मंत्र है। आदि काल से सभी ऋषि मुनि इसी का जप किया करते थे। स्वामी जी ने कई स्थानों पर गायत्री अनुष्ठानों का आयोजन कराया था, जिसमें 40 तक की संख्या में विद्वान ब्राह्मण बुलाए गए थे। वह जब 15 दिन तक चला था। थियोसोफिकल सोसाइटी के एक वरिष्ठ सदस्य प्रोफेसर आर श्रीनिवास का कथन है, हिंदू धार्मिक विचारधारा में गायत्री को सबसे अधिक शक्तिशाली मंत्र माना गया है। उसका अर्थ भी बड़ा दूरगामी और गूढ़ है। इस मंत्र के अनेक अर्थ होते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के चित्त वृत्ति वाले व्यक्तियों पर इसका प्रभाव भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। इसमें दृष्ट और अदृष्ट, ऊंच और नीच, मानव और देव सबको किसी रहस्यमय तंतु द्वारा एकत्रित कर लेने की शक्ति पाई जाती है। जब इस मंत्र का अधिकारी व्यक्ति गायत्री के अर्थ और रहस्य मन और हृदय को एकाग्र करके उसका शुद्ध उच्चारण करता है, तब उसका संबंध दृश्य सूर्य में अंतर्निहित महान चैतन्य शक्ति से स्थापित हो जाता है। वह मनुष्य कहीं भी मंत्रोच्चारण करता हो, पर उसके ऊपर तथा आसपास के वातावरण में विराट आध्यात्मिक प्रभाव, जैसे औरा होता है, आध्यात्मिक प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। यही प्रभाव एक महान आध्यात्मिक आशीर्वाद है। यही प्रभाव एक महान आध्यात्मिक आशीर्वाद है। इन्हीं कारणों से हमारे पूर्वजों ने गायत्री मंत्र की अनुपम शक्ति के लिए उसकी स्तुतियां की है। इस प्रकार वर्तमान शताब्दी के अनेकों गणमान्य बुद्धिवादी महापुरुषों के अभिमत हमारे पास संग्रहित हैं। उन पर विचार करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि गायत्री उपासना कोई अंधविश्वास, अंध परंपरा नहीं है, वरन उसके किया है, उसे लाभ मिला है। गायत्री साधना कभी निष्फल नहीं जाती। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
वाचन के लिए। तो आइए अब इस दीदी आगे बढ़ना है, यही तक है ना? जी जी, यहीं पर समापन है चैप्टर का। ठीक है, प्रणाम दीदी। धन्यवाद भैया। तो आइए अब मिलजुल कर हम सभी लोग इसके सार पर थोड़ा सा दृष्टि डालेंगे। तो वैसे तो गायत्री मंत्र की महिमा हम सभी लोग जानते हैं। अर्थ से ही लें तो अर्थ होता है कि हम उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करें। मतलब अगर हम उस परमात्मा सत्ता को अपनी आत्मा में धारण करते हैं तो हमारे दुख स्वयं ही नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। और जब परमात्मा ही हमारे अंतरात्मा में शामिल हो जाएंगे तो वे परमात्मा, हम प्रार्थना करते हैं कि वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। विभिन्न ऋषियों, गुरु सत्ताओं और महापुरुषों ने जो गायत्री मंत्र की महिमा कही, अब इसमें सार की तरफ हम बढ़े उससे पहले जो हमें समझ में आता है, बाकी सभी भाई बहन अपनी बात रखेंगे। सभी लोग कुछ ना कुछ अनुभव करते हैं। जैसे कल एक प्रश्न हमने रखा कि व्यक्ति अपने अंदर अनुभव कैसे महसूस करे कि वो बदल रहा है। अब हर व्यक्ति कह देता है कि हाँ हम बदल रहे हैं, लेकिन उसका विश्लेषण कई बार हम सही भी कर पाते हैं और कई बार हम नहीं भी कर पाते हैं। तो बेसिकली ये खुद के विश्लेषण का विषय हो जाता है। सभी ऋषि सत्ताओं ने मंत्र की महिमा कही और गायत्री छंद सामहम सभी छंदों में सबसे महत्वपूर्ण सर्वोत्तम मंत्र कहा जाता है। और निरंतरता जब इसकी मस्तिष्क में बैठती है तो कोई भी गलत कार्य करने से पहले या गलत कदम अगर अनजाने में भी उठ रहा है तो वो रुक जाता है। यहीं से परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जो हम सभी लोग तो नहीं, कुछ लोग तीनों संध्याओं में मंत्र ध्यान धारणा कर पाते हैं, वे भाग्यशाली हैं क्योंकि उनके पास उस तरीके की व्यवस्था है। कुछ लोग सुबह शाम की कर पाते हैं, कुछ लोग सही से एक ही समय की कर पाते होंगे क्योंकि सांसारिक व्यवस्थाएं भी देखनी है। लेकिन अगर मस्तिष्क में कहीं ना कहीं वो मंत्र चल रहा है और चलता है, कल प्रश्न करने का अर्थ सिर्फ ये था कि हर व्यक्ति अपनी अपनी प्रगति को जानने का प्रयास करे, कम है या ज्यादा है। हम दूसरे से भी जानने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे अगर कोई हमसे पूछे कि मुझ में क्या परिवर्तन, तो मुझे बस एक छोटा सा परिवर्तन दिखता है कि हाँ थोड़ा सा गुस्सा कंट्रोल है, बाकी मुझे अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं दिखता। जो है जैसा है बस चल रहा है। तो हम स्वयं भी जान पाते हैं, दूसरे को भी जान पाते हैं, दूसरे को जाने ना जाने स्वयं को जाने। मंत्र को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जप करने के लिए कहा जाता है, करना चाहिए। जब हम सुबह से अपनी क्रिया आरंभ करते हैं, नित्य कर्म आरंभ करते हैं तो व्यवस्थाएं बन जाती हैं। 4 बजे उठे, बहुत सारे काम हमने सुबह ही कर लिए, अब पूरा दिन सुव्यवस्थित चल रहा है। दिन सुव्यवस्थित चल रहा है तो मन मस्तिष्क शांत है क्योंकि वो आपाधापी भागदौड़ नहीं है। और जब आपाधापी नहीं है तो शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट नहीं है तो कोई किसी की लेग पुलिंग नहीं करेगा, शांति से जीवन चलता चला जाएगा। समस्याएं आएंगी तो समाधान भी मिलेंगे क्योंकि कोई भी समस्या बिना समाधान की नहीं आती। मंत्र मस्तिष्क को शांत करता है तो हमें विचार करने के लिए एक मार्ग मिल जाता है। और वरना क्या, सुबह लेट उठिए फिर देखिए पूरा दिन एक स्ट्रेस के पीछे दूसरा स्ट्रेस चला आता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये स्वयं को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है, निरंतरता की प्रक्रिया है। अब निरंतरता हम कितनी कर पाते हैं ये भी हमारा ही विश्लेषण है। हमें कह भले कोई दे कि नहीं करना चाहिए, जब तक हम स्वयं से नहीं चाहेंगे तब तक होगा नहीं। और हमारे गुरुदेव ने इतने महापुरुष चरण करके हमें ये मंत्र सिद्ध करके दिया। कोई विशेष मेहनत भी नहीं करनी है, मंत्र जप ही तो करना है। और मंत्र जप की एक लय है, उससे एक अपनी भावनाओं को मिलाना है और आगे बढ़ते चले जाना है। आगे बढ़े ना बढ़े पुनः वापस आते हैं, कम से कम गिरेंगे तो नहीं। और गिर नहीं रहे हैं, कहीं स्थिरता भी आ रही है तो एक दिन हम
चल भी देंगे। आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं। देखा जाए तो ये अपनी अपनी पुनः जो प्रगति है वो मुझे एक बात करने जैसा विषय लगा। बाकी आप सभी लोग अपनी बात रखें और चर्चा को आगे बढ़ाएं। जी किशोरी दीदी। प्रणाम बहन, प्रणाम भैया, दीदी सभी को। यहाँ पे जो भैया है कि स्वामी करपात्री जी का कथन है, जो गायत्री के अधिकारी हैं, तो अधिकारी शब्द को यहाँ पर किस इसमें ले, पात्रता है जिसमें, या क्या कहना चाह रहे हैं वो, कि जो गायत्री के अधिकारी हैं उन्हें नित्य नियमित रूप से जप करना चाहिए, तो ये किस शब्द में ले भैया इसको? जहां तक दीदी अधिकारी की बात है तो गुरुदेव ने तो सभी को अधिकारी बना दिया। गुरुदेव हाँ ने वही तो, ठीक, हाँ, सुपुत्रों को जी दुलारने वाली और कुपुत्रों को सुधारने वाली है। जी जी तो जी यहाँ पे वो उनकी वाणी है, लेकिन कुछ तो अर्थ इसका समझा जी, जाए। बिल्कुल वीरेंद्र जी। भैया भी हैं, आ, मन भैया भी थोड़ा हैं। मार्गदर्शन करें। हम्म, जी दीदी, देखिए अधिकारी का मतलब ये गुरुदेव ने ये भी बताया कि शूद्र की गायत्री निष्फल हो जाती है ना। और तीन वर्णों को गायत्री जो है, तीन वर्णों को द्विज बताया गया है, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। अगर हम लोग ये देखें तो ये अध्यात्म की ही तीन कक्षाएं हैं। हम लोगों ने इसको वर्ण व्यवस्था में बांट दिया है, जाति में बांट दिया है, लेकिन ये अध्यात्म की ही तीन कक्षाएं हैं। जीवन में अगर ये आ गया, हम लोग ये करते हैं, सबसे पहले जो ये दी जाती है, सबसे पहले जिसको ये कहते हैं कि मंत्र दीक्षा दी जाती है, तो मंत्र दीक्षा को जो है ये इसको ये कहते हैं पहली क्लास की दीक्षा। मंत्र दीक्षा से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है, व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो थोड़ा सा जो है वो अपनी शुद्रता से उठकर पशुता की तरफ जो है, पशुता से हटकर थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता है। मतलब इसमें वैश्य का मतलब क्या होता है कि जो संसार में ठीक ठीक व्यवहार करना जाने, है ना, लाभ हानि मतलब गिव एंड टेक के जो रूल को सही से समझता है कि जितना समाज से लिया उतना समाज को देना भी है, वही वैश्य हुआ। इसका मतलब व्यवहारिकता को समझ गए वैश्य है। तो कम से कम इतनी संवेदना तो उसके अंदर आई। तो मंत्र दीक्षा से ये होता है, वैश्य श्रेणी में पहुंचे। उससे और आगे जब बढ़ता है क्रमिक, तो उसको फिर अग्नि दीक्षा दी जाती है। अग्नि दीक्षा का मतलब है जब उसके अंदर ये मादा हो गया। अभी तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, भाई हम गायत्री का जप कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, लेकिन कठिन साधना नहीं कर सकते, आफत में नहीं फंस सकते। भाई हमसे बहुत बड़े व्रत नहीं होंगे, बहुत बड़े उपवास नहीं, लेकिन गायत्री उपासक हैं हमारे जीवन में, ठीक है, हमें गायत्री से सकारात्मक दृष्टिकोण मिलता है सब, लेकिन कठिन उपासना नहीं कर सकते। हम कठिन कठिन साधनाएं नहीं कर सकते, अपने जीवन में बहुत संघर्ष नहीं कर सकते हैं, डरते हैं कि आफत ना आ जाए जीवन में कभी। लेकिन जब व्यक्ति के अंदर जो ये करके जब ये पैदा हो जाए कि भगवान अब तो मैं आफत को भी झेल सकता हूँ, अब तो तुम मेरी इतनी सफाई करो कि कैसे भी अंदर से परिष्कार हो जाए, है ना, तब उसको कहते व्यक्ति छत्री की श्रेणी में आ गया, जब वो अपने आप से लड़ना सीख गया। पहले तो कहता हम एक बार यज्ञ करवाने गए एक बहन के यहाँ, तो वो जो बहन बोली मेरे अंदर, जबकि वो बढ़िया थी, ब्राह्मण परिवार से थी और उपासक थी और पवित्र हृदय थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। तो हमने कहा कि बुराई तो थोड़ी बहुत सबके अंदर होती है, ये भी एक बुराई है कि मतलब दूसरों के बारे में निंदा चुगली करना भी तो बुराई है। तो उन्होंने कहा ये निंदा चुगली करना बुराई नहीं है, ये तो हम अपने अंदर के भाव को बाहर निकाल देते हैं, अगर हमारे अंदर कुछ बसा हुआ तो उसको भाव निकाल देते। तो मतलब व्यक्ति जब अपनी उसको बुराइयां ना दिखाई दें, लेकिन फिर भी जो है एक वो सही रास्ते में चल रहा है, तो इसका मतलब जो है वैश्य वाली श्रेणी में है। और उसके बाद जो है जब उसको अपनी अंदर की बुराइयां दिखाई देने लगे और उससे स्ट्रगल करना आरंभ कर दे, इसको तो खींच खींच के बाहर निकालना, कैसे भी निकले, किसी भी तरीके से निकले, तो छत्री की श्रेणी में आ जाता है। वो होती है अग्नि दीक्षा। उस समय गुरु उसको अग्नि दीक्षा दे देता है कि ले थोड़ा और देता हूँ, थोड़ा और संघर्ष पैदा करता हूँ तुम्हारे उसमें। जैसे जो है दूध के अंदर जो है थोड़ा जामन मिला दिया जाए तो उसके अंदर संघर्ष पैदा हो जाता है, बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और उसका स्वरूप बदलने लगते हैं, है ना। तो ये, तो उसके बाद अग्नि दीक्षा के बाद जब वो खोल खोल के अंदर से पूरी सारी की सारी अशुद्धियां, उसकी जो सारी इंप्योरिटीज जल जाती हैं,
वो पूरा मक्खन से खोल खोल के जो घी बन जाता है, प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाता है, तब उसको जो है गुरु देता है ब्रह्म दीक्षा। और ब्रह्म दीक्षा को बोलते हैं आत्मदान, है ना। तो ब्राह्मण जो है ब्रह्म दीक्षा स्तर का होता है, वो जो पूरा का पूरा अपना आत्मदान कर दे कि अब मेरा कुछ नहीं है, सब समाज का है सब कुछ ये। तो ये व्यक्ति की अध्यात्म की ही 3 कक्षाएं हैं। जो इससे नीचे कक्षा में रहता है वो व्यक्ति गायत्री का अधिकारी नहीं है, कि जो गायत्री का प्रयोग इसलिए कर रहा है कि मैं गायत्री जपूंगा और दूसरे का विनाश कर दूंगा, गायत्री उसकी निष्फल हो जाती है। और ये शूद्र की पहचान होती है, छोटी बुद्धि वाले की। शूद्र क्या मतलब? पशु, जिसके अंदर केवल यही बुद्धि है मेरा कल्याण हो, बाकी चाहे कैसे भी जो है भाड़ में चले जाएं, बाकी का कुछ भी हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, उसको शूद्र बोलते हैं। वो अगर गायत्री का प्रयोग करेगा तो निष्फल हो जाएगी गायत्री उसकी। अब इसमें एक बार ये आई भी है लाइन कि अगर कोई मलिन हृदय व्यक्ति जो होता है, वो जिसके अंदर ये होती हैं दुष्प्रवृत्तियां होती हैं, वो गायत्री उपासना कर ही नहीं सकता, वो गायत्री साधना की तरफ उन्मुख होता ही नहीं है। अगर हो जाए तो उसकी मलिनता खत्म हो जाती है ना। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है जी। जी तो और यहीं पे भरद्वाज ऋषि कहते हैं, बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि गायत्री से रहित व्यक्ति शूद्र से भी अपवित्र है। तो यहाँ पे शूद्र का मतलब वही लिया जाए जो निम्न स्तर के कार्य करते हैं। हाँ, जिसको सद्बुद्धि नहीं वो शूद्र हुआ, जिसके अंदर दुर्बुद्धि है वो शूद्र है। तो धन्यवाद भैया। इसको हम अपनी प्रगति का एक पैरामीटर भी मान सकते हैं कि हम हाँ। कहाँ पहुंच रहे हैं। जी गोकुल जी भाई साहब जी। गोकुल भैया, आप हम सभी का एक बार और मार्गदर्शन करें। धन्यवाद भैया। जी, सभी को प्रणाम। देखिए, हम लोग जब भी कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो उसको पढ़ते समय उसका कालखंड भी दिमाग में रखना चाहिए। शास्त्रों में समस्या यही हुई कि कालखंड नहीं लिखा गया, लेकिन गुरुदेव के साहित्य का कालखंड हमको आपको पता है। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान 50-60 के बीच में लिखा था। और जब लिखा था, जैसे मान लीजिए हम लोग आपस में बात करते हैं, और अगर आपकी किसी बात से हम समर्थन में नहीं है या पूरी तरह नहीं मानते हैं, तो भी तकाजा ये कहता है कि पहले हम आपकी बात का समर्थन करें और फिर अपनी बात को रखें। ये व्यवहारिक बात हर जगह होता है कि पहले हम आपकी बात का समर्थन करते हैं और फिर अपनी बात रखें। तो गुरुदेव जिस समय में गायत्री महाविद्या को जन जन तक पहुंचाने के लिए अभियान आरंभ किया, ऋषियों की आज्ञा से, वह भी ध्यान रखना चाहिए, ऋषियों की आज्ञा से, अपने मन से नहीं। तो उस समय की परिस्थितियों में जो लोग थे, जो वातावरण था, जो प्रचलन था, उस सब को पहले इनकॉर्पोरेट किया, उसको भी लिखा, और उसके बाद उनका आंशिक समर्थन करते हुए फिर आगे की बात बढ़ी। अथर्ववेद के जिस मंत्र का गान हम लोग नित्य करते हैं, वह मंत्र कहता है पावमानी द्विजानाम, वह द्विजों को पवित्र करती है। यानी कि गायत्री साधना करने की पहली शर्त होनी चाहिए कि वो द्विज हो। और द्विज उसको कहा जाता है जिसका कि दूसरा जन्म हो, यानी गुरु आश्रम में जाकर के उसका दूसरा जन्म होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो वर्ण व्यवस्था हमने दी है, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत जगह पर बहुत अलग अलग तरीके से है। पुरुष सूक्त में देखें तो वो चारों के चारों उस पुरुष के अंग, शरीर के अंग है। पैरों की तुलना शूद्र से की गई है, तो वहां पैरों की तुलना शूद्र से की गई है, तो पैर कोई छोटी चीज तो नहीं है। हम किसी को प्रणाम करते हैं तो अपना माथा उसके पैरों पर रखते हैं। तो फिर ये कहा जाएगा कि अगर ब्राह्मण की तुलना मस्तिष्क से की गई है, पैरों की तुलना शूद्र से की गई है, तो हम उसको इस भाषा में कहें कि उसने, ब्राह्मण ने शूद्र को प्रणाम किया। बात तो तभी होनी चाहिए। ब्राह्मणों से मुखे समर्थित बाहुराजन नेतृत्व, ये जो मंत्र आता है पुरुष सूक्त के अंदर में, पुरुष सूक्त का मंत्र केवल षोडशोपचार पूजन के लिए नहीं है, उसका षोडशोपचार पूजन से कोई संबंध ही नहीं। तो शास्त्र में हमको अलग अलग तरीके से देखना चाहिए।
एक कालखंड ऐसा था जबकि हर व्यक्ति ही पवित्र था। प्रकारांतर से धीरे धीरे ये बात आई कि शूद्र मतलब निम्न जाति के लोग, ये प्रकार वो प्रकार, ये बातें आई। अभी अमन भैया ने जिस बात को कहा कि मंत्र की दीक्षा की तीनों के चरण की हुई, गायत्री महाविज्ञान के बिल्कुल अंतिम में गायत्री के 3 दीक्षा का वर्णन पूरा दिया हुआ है। भूर्भुवः स्व 3 स्तर की भूमिकाएं हैं उसमें। तो यानी कि जब आदमी द्विजत्व को प्राप्त कर लेता है तो वो वैश्य की स्थिति में आता है, और वहां से क्षत्रिय की स्थिति में, और वहां से ब्राह्मण की स्थिति में। यानी एक ही व्यक्ति अपने जीवन में अगर कुछ नहीं करता है तो वह शूद्र की स्थिति में है। वह जरा भी श्रेष्ठता के ऊपर चलता है, जैसा अभी अमन भैया ने बताया उस एक चीज को, तो वह वैश्य में, और फिर वही व्यक्ति क्षत्रिय में, और वही व्यक्ति ब्राह्मण में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर जो बातें आई हैं अलग अलग ऋषियों की, तो अलग अलग ऋषियों के मत हो सकता है अलग अलग कालखंड में आए हों। ऐसा तो नहीं है सब लोगों ने एक साथ बैठ करके किसी संसद में लिखा था, ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए अलग अलग बातें इसके अंदर में आ जाती हैं, इसके अंदर में कि द्विजों को अधिकार है, ये बात तो सही है, और द्विज तो हर किसी को होना चाहिए। बहुत आगे चल करके परम पूज्य गुरुदेव ने जब गायत्री की साधना उस स्तर पर ले आया, तब उन्होंने युग परिवर्तन के लिए यह प्रोजेक्ट दिया गया था, और उसके लिए उनको साधन भी एक की गायत्री दिया गया कि इसके माध्यम से सबको पवित्र करना है, क्योंकि सबको पवित्र करने का मन मतलब गायत्री है। हर कोई कहता है धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले चलो। तो जो भी, और ये भी जो गायत्री साधना अभी हम आप सब कर रहे हैं, यह बहुत आरंभिक स्तर की साधना। जब गायत्री को पूरा हम लोग पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि ये जितना भी हम कर रहे हैं ये बहुत साधारण स्तर की साधना है। इसीलिए इसको सबसे उच्च स्तरीय साधनाओं में रखा गया है कि गायत्री के मंत्र के समान कोई दूसरा मंत्र नहीं होगा। तो वहां मंत्र केवल ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् नहीं है। ये पूरा विज्ञान उसके अंदर में है, जो इसको कि जिसका कि गायत्री गीता, गायत्री रामायण, गायत्री उपनिषद, गायत्री हृदयम, गायत्री स्मृति, सब में जिसकी व्याख्या आई है वो सब कुछ गायत्री मंत्र है। और जब उन सबको पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ इससे श्रेष्ठ और क्या होगा, उसमें कोई चीज छूटती नहीं है, सारी की सारी चीज इनकॉर्पोरेट हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इनको कालखंड की जो बातें इसमें आई वो इसी प्रकार यहाँ लिखा है, जो द्विज गायत्री पारायण नहीं है वे वेदों का पारंगत होते हुए भी शूद्र का समान। अब वेदों का पारंगत है मतलब कि वो निश्चित रूप से वेद अध्ययन किया है, वेद अध्ययन किया है वो। ये जो याज्ञवल्क्य का जो संवाद है इसमें जो बात आई है कि जो द्विज गायत्री पारायण नहीं है वह वेदों का पारंगत होते हुए भी शूद्र का समान। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि जिसने गायत्री स्मृति अपने जीवन में नहीं बचाई वो वेदों का पारंगत होते हुए शूद्र के समान। ऐसे भी समझ ले इस बात। दीदी प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया और स्पष्ट करने के लिए। जी कुंदन भैया, आप अनम्यूट करके अपनी बात रखें। प्रणाम दीदी। प्रणाम सभी को। चाबी वाला रखे हैं, चाबी वाला पर्सवा। जी, विश्वामित्र जी का कथन है, और विश्वामित्र जी गायत्री मंत्र के ऋषि भी माने जाते हैं। बता रहे हैं गायत्री के समान चारों वेदों में मंत्र नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं है। तो मेरा जिज्ञासा यह है कि इसमें कला का मतलब क्या है, और गायत्री मंत्र में कितने कला होती हैं? जी दीदी। जी भैया, अमन भैया, तो गायत्री मंत्र में कितनी कलाएं होती हैं और कला से यहाँ क्या अभिप्राय है? भैया कला को हम लोग इस तरीके से ये मान सकते हैं कि जो शक्तियां अपने आप में जो है अलग अलग कलाएं हैं। वैसे तो सूर्य की जो रश्मियां होती हैं, है ना, तो रश्मियां जो होती हैं, जो अलग अलग कलर की फ्रीक्वेंसी होती है, उनको भी कला बोलते हैं। और आपती कला, व्याप्ति कला, दो उसमें विभाजित किया गया है ना।
तो कुछ कलाएं जो है इसमें से निकलती हैं, चैतन्य इसमें से प्राणियों में से, कुछ जो है उसमें से निकलती हैं, कुछ उनके गुण होते हैं चैतन्य प्राणियों के, कुछ जड़ पदार्थों के गुण होते हैं, है ना। तो उनकी ये सब गुणों को अपन कलाएं ही बोलते हैं। गायत्री के विषय में अपन लोग बात करें तो गायत्री की 24 शक्तियां हैं, है ना, और 24 शक्तियों को ही 24 कला बोल सकते हैं भैया। अब देखिए संपूर्ण अवतार को अपन 24 कला संपन्न बोलते हैं, निष्कलंक अवतार, जिसमें 24 की 24 जिसमें कलाएं होंगी वो निष्कलंक अवतार है। नहीं तो इससे कम कला वाले सब पे कुछ ना कुछ जो है ये लगा, है ना, उनको पूर्ण निष्कलंक नहीं कहा जा सकता। कुछ ना कुछ आक्षेप जो भगवान राम पर भी लगे, कुछ भगवान कृष्ण पर भी लगे, इस तरीके से। लेकिन 24 कला संपन्न जो है अवतार जो है ये निष्कलंक अवतार है, पूर्ण अवतार, और इसको अपन प्रज्ञा अवतार भी बोलते हैं। तो ये कलाएं यही हैं, है ना भैया। और ये सारी की सारी गायत्री की एक कला के बराबर भी नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। आप जो है ये आप देखें कि पूरा का पूरा ज्ञान जो गायत्री से प्रस्फुटित हुआ है, जितना भी वैदिक ज्ञान है। अब इसका जैसे ये कहा गया है कि जो भगवान शंकर ने जब ये डमरू बजाया तो डमरू में से जो उनके प्रारंभ में जो शब्द निकले थे, है ना, और उसी को लेके पाणिनि ने पूरा का पूरा व्याकरण शास्त्र रचा, है ना, एवं एवोच हाइवराट और ये सब जो है। तो वो शब्द तो बहुत छोटे थे, लेकिन व्याकरण शास्त्र आज इतने अपने आप में इतना बड़ा है। और आप ये देखिए उसकी व्याख्या कितना जो है, लघु कौमुदी अलग है और ये अलग है, और जो है आपका जो है अष्टाध्यायी अलग है। कितना बड़े बड़े सिद्धांत उसके आधार पे बन गए व्याकरण के। सबसे रिचेस्ट ग्रामर है संस्कृत का व्याकरण, सबसे रिचेस्ट ग्रामर। और कहाँ से निकला? भगवान शंकर के उन्हीं 16 सूत्रों से निकला जी। तो इस तरीके से गायत्री के ही 24 शब्दों से जो है ये पूरा का पूरा जो है ये जितने भी सारी ये बनी है। गायत्री का एक शब्द प्रस्फुटित होते ही व्यक्ति के अंदर अनंत गुना ज्ञान प्रस्फुटित हो जाता है। एक शब्द का प्रस्फुटित होते ही जो है पूरा का। अब आप इसमें ये देखें कि इसमें श्रीमद् भगवत गीता में, रामायण में 24,000 श्लोक बताए जाते हैं, और हर एक श्लोक के जो है जो 1,000 श्लोक होते हैं, वो श्लोक प्रारंभ होने से पहले एक गायत्री के अक्षर का संपुट लगा हुआ है, उसी संपुट से वो पूरा। इसका मतलब ये है कि वो एक अक्षर का विस्तार 1000 श्लोकों के रूप में हो गया। ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता का भी बात है। तो भैया ये जब एक शब्द जो है इसका पूरा अनुभव की तरीके से ये पूरा का पूरा अपने अंदर ब्रह्मांड का ज्ञान जो है ये समाहित करके रखा हुआ है भैया जी। क्योंकि ब्रह्म है और ब्रह्म की कलाएं सब जगह व्याप्त है पूरे ब्रह्मांड में, और ब्रह्म का ही प्रकटीकरण जो स्थूल प्रकटीकरण गायत्री है। कुंदन भैया आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। जी दीदी जी। धन्यवाद कमल भैया जी। मनीषा दीदी अनम्यूट करके अपनी बात रखें। जी प्रणाम भैया, सभी साधकों को मेरा प्रणाम। भैया इसमें एक जगह ये आया है, योगी राज याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं और केशव से श्रेष्ठ कोई देव नहीं। तो केशव से मतलब यहाँ श्री कृष्ण भगवान को कहा गया है। तो ये पूर्ण अवतार थे, 16 कला के अवतार थे, तो इनसे तुलना की गई है गायत्री मंत्र की भैया। केशव के समान कोई देव नहीं, तो देवता जी देने जी वाला ना। हाँ तो देवता हाँ, जो है ये यही कहा गया, केशव के समान भगवान कृष्ण के समान कोई देने वाला नहीं है। कोई देव नहीं। हाँ जी हाँ हाँ जी, इसी में जी कंफ्यूजन था, जी केशव किसको कहा गया है। जी हाँ भैया भगवान कृष्ण को धन्यवाद जी भैया। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी पुरुषोत्तम भैया अपनी बात रखें। जी भैया प्रणाम, दीदी प्रणाम। कला के बारे में जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, वैसे तो भगवान राम का जन्म हुआ था तो 8 कलाओं को लेकर के हुआ था, और 16 कला के जैसे भी दीदी बता रहे थे कि भगवान कृष्ण का जन्म 16 कलाओं को लेकर हुआ। लेकिन हमारे व्यवहारिक जीवन में जितनी मल्टीपर्पस हमारे अंदर जो योग्यताएं हैं, हम जितना काम करते हैं व्यवहारिक जीवन में, कर्मकांड भी करा लेते हैं, प्रवचन भी दे लेते हैं, गाड़ी भी चला लेते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, तो शास्त्रार्थ भी कर लेते हैं, तर्क वितर्क भी कर लेते हैं। ये भी एक कला के रूप में होता होगा शायद, मेरा ऐसा मानना है। जी भैया बिल्कुल भैया। और जितनी आपने ये बोला ये सारी की सारी एक कला के अंदर, वाक कला के अंदर आ गई सबकी सब, है ना।
स्वाध्याय भी करते हैं, मंत्रोच्चारण भी करते हैं, प्रवचन भी करते हैं, सबका सब वाक कला के अंदर आ गया ये। और विभिन्न प्रकार के वाहन चला लेना या कुछ क्रियाएं कर लेना, वो अन्य कौशल क्रियाओं के अंतर्गत आ जाएंगी। जी, तो चलिए आगे। जी मनीषा दीदी, बात रखें अपनी आप। जी भैया, एक जगह और ये आया है, सर राधा कृष्णन कहते हैं, यदि हम इस सार्वभौमिक प्रार्थना गायत्री पर विचार करें तो हमें मालूम होगा कि यह वास्तव में कितना ठोस लाभ देती है। गायत्री हम में फिर से जीवन का स्रोत उत्पन्न करने वाली आकुल प्रार्थना है। तो आकुल से मतलब यहाँ क्या होगा भैया? आकुल का तात्पर्य समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये व्याकुल है या आकुल, क्या है ये भैया? जी हाँ भैया। दीदी, बिल्कुल आकुल प्रार्थना का मतलब यही है कि जो अपने अंदर से, हृदय की गहराइयों से निकली हुई प्रार्थना हो गई, है ना। कहते हैं जिससे अकुला गए, हाँ जी, अकुला गए, है ना। या तो या हृदय की व्याकुल हो गहराइयों गए से निकली हुई किसी। प्रार्थना है, मतलब जी बिल्कुल जी एकदम जिसको ये कहते हैं ना कि इसमें भावपूर्ण होकर प्रार्थना की गई है। प्रचोदयात, मुझे उबार दो, है ना, जी मुझे जी, उंगली पकड़ के ले चलो। तो अंतरात्मा की आवाज। ये तो हम बिल्कुल किसी अपने से ही कहेंगे कि मुझे उंगली पकड़ के ले चलो, किसी बाहर वाले से तो नहीं कह देंगे, जी है जी ना। तो बिल्कुल अंदर की, हृदय की गहराइयों से की गई प्रार्थना है। जी और जी भैया, गोकुल जी भाई धन्यवाद। साहब और इस पे अपना वो बताएं कि। नहीं भैया, सही बात है जो आपने कहा, वही बात है कि जैसे हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं ना, बहुत आकुल व्याकुल हो गए। तो आदि व्याधि, आकुल व्याकुल, ये सब जो है वो एक दूसरे के पूरक के रूप में है। जो बहुत तड़प के साथ जो चीज निकलती है आंतरिक रूप से, जो भी आपने कहा, उसको आकुलता की व्याधि कहते हैं। और व्याकुलता, जब शरीर संबंधी कोई व्याधि की बात कोई होती है तो उसको व्याकुल कहा जा सकता है। तो आकुल मतलब वही है जो भी आपने कहा कि एकदम भीतर की तड़प जो होती है उसको आकुल कहते हैं। यानी कि मंत्र में भावनाओं का समावेश हो जाना। जी किरण दीदी, अपनी बात अनम्यूट करके रखें। जी प्रणाम सभी को, जय गुरुदेव। भैया एक ये लाइन आई है, अत्रि मुनि कहते हैं कि गायत्री आत्मा का परम शोधन करने वाली है, उसके प्रताप से कठिन दोष और दुर्गुणों का परिमार्जन हो जाता है। ये वाली लाइन मेरे को पूछना था। जो मनुष्य गायत्री तत्व को भली प्रकार समझ लेता है, उसके लिए इस संसार में कोई सुख शेष नहीं रह जाता है। तो तत्व को थोड़ा सा विस्तार रूप से बताने का प्रयास करें, क्योंकि मंत्र तो सब जप करते हैं, लेकिन उसको तत्व से जानना, उसकी गहराई में हम कैसे पहुंच सकते हैं। जी भैया। जी गोकुल जी भाई साहब से निवेदन है जी। ये तत्व को, किसी चीज को तत्व से जानना मतलब उसको यथार्थ की स्थिति में जानना। जैसे हम लोग लौकिक जीवन में शब्द का प्रयोग करते हैं, मैं आपको देख लूं, देख लिया मतलब, देख लूंगा मतलब क्या? आंख से तो दिख ही रहा है। उसको देखना मतलब उसको गहराई से जान लेना। तत्व दृष्टि किसी चीज के इन डेप्थ में जाकर के उसके, जैसे मान लिया कोई पदार्थ है, अब उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर पर जाके देखा जाए तो तत्व दृष्टि कही जाएगी। हम लोग पानी पीते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम 2 भाग हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन पी रहे हैं, जी ठीक है। लेकिन तत्व दृष्टि से देखेंगे तो जल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही सम्मिश्रण है, तात्विक दृष्टि से। भौतिक दृष्टि से अगर हाइड्रोजन को ऐसे मिलाएंगे तो आग लग जाएगी, ऐसा थोड़ा ना होता। तो ये तत्व दृष्टि मतलब उसका जो मूल कॉन्सेप्ट है उसके बाद में। और हम सब की जो गायत्री महाविज्ञान के आरंभ में जो बात आई कि पूरा का पूरी की पूरी सृष्टि स्पंदन के ऊपर में, वाइब्रेशंस के ऊपर में, एनर्जी पर। जी बाहर जैसे जैसे ये ऊर्जा घनीभूत होती गई, वैसे वैसे पदार्थों की रचना हुई। तो जो कुछ हमें दिख रहा है, गायत्री मंत्र के अक्षर हमें दिख रहे हैं 24, जी
वो तो क से लेकर के अ से लेकर ह तक के बीच के सारे अक्षर हैं। तो लौकिक दृष्टिकोण से तो वो एक प्रार्थना है, एक पोयम है, एक कविता है, ये कह सकते हैं। लेकिन तत्व दृष्टि से देखते हैं तो उसका बहुत विवेचन निकल जाता है। इसलिए कहा जो गायत्री को तत्व दृष्टि से जानता है, तो गायत्री स्मृति को जब पढ़ते हैं तो आरंभिक दृष्टिकोण से गायत्री स्मृति को देखें तो लगता है कि हर मंत्र से कोई एक अच्छी बात बना दी गई, एक अच्छी प्रेरणा दे दी गई जी। लेकिन वह उसका तत्व दर्शन, उसके अंदर की गहराई, उसके अंदर अंदर के की गहराई। भाव, हाँ भाव को समझना ही तत्व है। बिल्कुल। जी भैया। एक पुस्तक है गुरुदेव की तत्व दृष्टि से बंधन मुक्ति। हाँ भैया, ये तो आप चर्चा कई बार किए हैं इस पुस्तक को, बट अभी तक उस पुस्तक तक हम पहुंच नहीं पाए हैं। तो वो लेकिन तत्व प्रयास दृष्टि रहेगा कि हमारी इस पे हम जाएं। साधना क्योंकि पथ पर साधक की तत्व दृष्टि विकसित होती है। वो सबको तत्व से जानता है। अभी तो हम आंख से जानते हैं, पदार्थ के रूप में जानते हैं। भाई भैया अभी जब तक हम तो लोग बस हमको इतना समझ में आ रहा है कि जो हमारे अंदर भावनाओं में जो कमियां थी, वो हमको दिख रहा है कि हम यहाँ ये बोल रहे हैं तो ये गलत बोला जा रहा है, इसको ऐसे नहीं ऐसे सुधारा जा सकता है, ये हमारी कमी है। अभी हम वहीं तक पहुंच केवल पाए हैं। कमियां नहीं दीदी, हमारी अच्छाइयां भी जी। तत्व की बात, खाली हाँ। कमियों की वो बात। नहीं, पहले तो गंदगी ही निकालेंगे ना, वो तो पहले वही समझना सबसे ज्यादा हमको जरूरी है। तो तत्व समझना है। तो हमको अब तो तत्व फिर हमें, समझना है। तत्व में अच्छाई भी है, बुराई भी है। हाँ हाँ जैसे खून तो खून है, जी लेकिन जब उसको कि हम उसकी चेकिंग वो देते हैं हम लोग उसको एग्जामिन के लिए, तो उसके हाँ। सारे के सारे चीजों को अलग अलग करके दिखा देता है। वो तत्व दृष्टि हो। अभी उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल वैसे काम है ही मेरे लिए। इनके वैसे वो भौतिक जगत का वो तत्व दृष्टि है, वैसे ये जी आध्यात्मिक जगत की तत्व दृष्टि है। भौतिक जगत के उदाहरण से अध्यात्म को नहीं समझा जा सकता, ये पक्की बात है। लेकिन फिर भी उदाहरण इसलिए लेते हैं कि हमारी बुद्धि भौतिक है, तो भौतिक के उदाहरणों से लेते हैं, तब अपने अंदर ही कुछ विचार करते हैं, कुछ चिंतन करते हैं, कुछ मनन करते हैं, और उसके अंदर से कुछ प्रेरणा निकलती है। वही इसी को ही स्फुरन कह लीजिए, अंदर का स्फुरन निकलता है, जी जो कि बात ये होती जी जी, बहुत 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 धन्यवाद भैया, बहुत प्रणाम नमन कि है। थोड़ा सा हमें आगे बढ़ने की स्थिति में प्रयास करेंगे अभी। जी, सभी को गायत्री प्रणाम। महाविज्ञान को जितना हम लोग पढ़ेंगे पचाएंगे, उतना वो हमको आगे ले जाएगा। हमको जाना ही नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ले जाएगा। धन्यवाद भैया। कुंदन भैया का एक प्रश्न है, आध्यात्म का तत्व और विज्ञान का तत्व अलग होते हैं, मतलब दोनों में डिफरेंस है? हाँ बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट ही अलग अलग है ना। इसीलिए तो आइंस्टीन ने कहा कि स्पिरिचुअल साइंस बिगिंस वेयर फिजिकल साइंस एंड्स। वहां तो पदार्थ है ही नहीं, तो पदार्थ के ऊपर की बात। जिस दिन विज्ञान क्वांटम फिजिक्स को अच्छी तरह समझ लेगा तो शायद हो सकता है अध्यात्म के बहुत निकट पहुंच जाए, हो सकता है। जी धन्यवाद भैया। तो हमारे पास अभी बस 1 मिनट का समय है। निशा दीदी अपनी बात को संक्षिप्त रूप में अगर रख सकें तो प्लीज रखिए। जी भैया, यहाँ ये गायत्री से रहित व्यक्ति शूद्र से भी अपवित्र है, तो यहाँ शूद्र को भैया कैसे, जो जिसका चिंतन निकृष्ट है उसको शूद्र कहेंगे या क्या, इसका जरा भैया एक्सप्लेन करें इसको। हाँ, शूद्र का मतलब संकीर्ण हृदय वाला, छोटा व्यक्ति है ना। शूद्र छोटा का मतलब छोटा होता है, जिसकी सोच छोटी हो। छोटी हो। जी जी भैया। कहते हैं ना, छोटी सोच का व्यक्ति अपन आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं। जी जी जी, ठीक है भैया, धन्यवाद। जी जी भाई साहब प्रणाम। ये हम अभी क्लास ज्वाइन किए हैं, हम जानना चाह रहे हैं ये क्या चीज का क्लास हो रहा है? दीदी ये हम सभी लोग गायत्री परिजन हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आध्यात्म की शिक्षा की तरफ थोड़ा सा प्रयास है। पुस्तक गायत्री महाविज्ञान के विभिन्न जो विषय हैं उन पर चर्चा परिचर्चा है। यानी ये स्वाध्याय है एक तरह से? जी ये स्वाध्याय है एक तरह से।
तो ये प्रतिदिन चलेगा दीदी? जी, ये प्रतिदिन चलता है शाम को 7:30 से 8:30 बजे। अच्छा चलता है, तो आज फर्स्ट बार इसमें लिंक आया है। दीदी ये लिंक आता है, आपको किसके द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुई? ये तो जैसे ये गायत्री परिवार देवघर नहीं शांति हैं। गायत्री परिवार देवघर में मेरे ख्याल से शांतिलाल भैया उधर हैं शायद, नहीं वो तो देवास में है। तो ठीक है कोई बात नहीं, तो अभी मेरे को लीव कर गए हैं शायद उनका, वो जी वो चले गए हैं लीव जी। उनका। तो चलिए आज हमने जो गायत्री मंत्र की चर्चा पर थोड़ा विचार विमर्श किया, उस गायत्री मंत्र को हम हृदयंगम कर सकें, तत्व को जान सकें, जीवन में उतार सकें, अपनी प्रगति को प्रतिदिन माप सकें, ऐसा भाव रखते हुए आज की कक्षा का समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। हाँ बाबू, सभी भाई बहनों को प्रणाम। सभी को प्रणाम। प्रणाम भैया, सभी सभी सबको को प्रणाम। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। प्रणाम। सभी को शुभ रात्रि। सभी को प्रणाम। प्रणाम, सभी भाई बहनों को प्रणाम। सभी भैया दीदी को प्रणाम, सादर प्रणाम, शुभ रात्रि। सभी को प्रणाम। जी भैया जी, आप लोग के कारण हम लोग इस शूद्र से थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश में। हम सभी लोग शूद्र ही थे, तो मनुस्मृति के जन्मना जाते शूद्र संस्कार द्विज उच्यते, है ना, तो इसलिए सभी लोग जो है अब धीरे धीरे द्विज बनने के रास्ते पे हैं। जी जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। जी प्रणाम। सभी को प्रणाम भैया, दीदी सभी को प्रणाम।